तो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है केजीएफ चैप्टर 2। तो जो केजीएफ चैप्टर 1 है उस पर हम पहला पार्ट बना चुके हैं और अब सेकंड की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब उसका नाम सिर्फ मिट्टी में लिखा गया था। आज वो नाम सोने में तराशा जा चुका है। उसने ज़िंदगी शुरू की थी मुंबई की अंधेरी गलियों में, लेकिन तकदीर ने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया था उस जगह जहां मौत भी उसकी इज्जत के बिना नहीं आती थी। कोलार गोल्डफील्ड्स। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ गैंगस्टर नहीं, एक मिथ बन गया। रॉकी भाई। जहां सिस्टम झुकता नहीं था वहां उसने सिस्टम ही बदल दिया। दुश्मन चाहे अंधेरा हो, अधीरा हो या रमिका सेन जैसी ताकतवर नेता, हर कोई उसके इरादों के आगे छोटा पड़ गया। पर जब सोने के पीछे सिर्फ लालच नहीं एक जुनून हो, तो कहानी सिर्फ सफर की नहीं होती, एक क्रांति की बन जाती है। वेलकम टू द राइज, द रेन, द रेकनिंग ऑफ द मॉन्स्टर। आनंद इंगालगी के इवेंट्स डिटेल करने के बाद उसे स्ट्रोक आ जाता है और उसका बेटा विजयेंद्र इंगालगी आगे की कहानी सुनाता है। रॉकी विराट को मार देता है और कोलार गोल्डफील्ड्स का कंट्रोल ले लेता है। रीना को होस्टेज बनाकर गुरु पांड्यन, एंड्रयूज, कमल और राजेंद्र देसाई को अपने कब्जे में रखता है। जब रॉकी अपनी पावर दिखाता है और रीना को टीज करता है तो कमल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की धमकी दे देता है। गुस्से में रॉकी कमल को तुरंत ही गोली मार देता है। उसके बाद रॉकी छुपी हुई 8 माइंस में काम शुरू करने का ऑर्डर देता है, जबकि वनराम को रॉकी के कब्जे में था अब उसकी मदद करने का फैसला करता है। तभी अधीरा वापस आ जाता है और एक आउटपोस्ट पे सभी गार्ड्स को मार डालता है। रीना को बाहर निकलने के लिए एंड्रयूज देसाई को मार देता है और जॉन अधीरा के कहने पर रीना को किडनैप कर लेता है। रीना को बचाने की कोशिश में अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है। अधीरा के लोग केजीएफ के गोल्ड एक्सपोर्ट्स को रोक देते हैं। शेट्टी एंड्रयूज के बाकी दोस्तों के साथ मिलकर रॉकी के एलाइज को मार देता है और इनायत खलील के सपोर्ट से कोस्ट का कंट्रोल ले लेता है। रॉकी रीना के साथ मेंशन छोड़ देता है और ट्रेजरी से गोल्ड और करेंसी ले जाता है। जब केजीएफ में अफरा तफरी मचती है तो वनराम अंदाज़ा लगा लेता है कि रॉकी थ्रोट क्लैंप के लिए जा रहा है। रॉकी दुबई जाता है और खलील के साथ गोल्ड का बिजनेस करता है। साथ ही खलील के इंडिया के एजेंट्स को मार देता है ताकि कोस्ट का कंट्रोल वापस ले सके। रॉकी कलाशनिकोव्स वहां से खरीदता है और अधीरा के रोड ब्लॉक पे उसके लोगों को मार देता है और अधीरा को घायल करके छोड़ देता है। केजीएफ के मामले से परेशान होकर कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स DYSS सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की प्लानिंग करते हैं ताकि रमिका सेन को पावर में लाया जा सके, लेकिन रॉकी के लोग उन्हें धमकाते हैं और मोशन फेल करवा देते हैं। रॉकी शेट्टी को भी मार देता है और बॉम्बे का कंट्रोल दोबारा ले लेता है। पांड्यन रमिका सेन को बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में रॉकी को वार्न करता है, पर रॉकी उसे इग्नोर करता है। 1981 में रमिका सेन जनरल इलेक्शंस जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। सीबीआई ऑफिसर्स कनेगन राघवन केजीएफ की सिचुएशन को सेन को बताता है और वो रॉकी के गोडाउन्स पर रेड करने के लिए ऑर्डर देती है। एक यंग इंगालगी को रॉकी के लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन रॉकी उसकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस होता है। सीबीआई को रेड में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 400 ग्राम गोल्ड का एक बार। रॉकी उस गोल्ड बार को पुलिस स्टेशन से लाता है
और एक दशक से पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। रॉकी गोल्ड एक्सपोर्ट्स को रोक देता है, जिससे खलील नाराज हो जाता है, लेकिन माइनिंग चलती रहती है। रॉकी के लोग उसके बायोलॉजिकल फादर को ढूंढ लेते हैं, जो एक एल्कोहलिक होता है। रॉकी उसे बिना अपनी पहचान बताए शांति की ग्रेव का ध्यान रखने के लिए पैसे देता है। रीना अपने जज्बात बताती है और दोनों शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और एक फाइल देता है जिसमें उसके मनी लॉन्ड्रिंग का प्रूफ होता है, लेकिन सेन उस पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के काफ़ी मेंबर्स भी करप्ट होते हैं। अधीरा खलील की अरमारा के सपोर्ट से एक सीक्रेट पैसेज से केजीएफ वापस आता है एंड्रयूज, दया और जॉन के साथ। रीना रॉकी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तभी अधीरा उसे गोली मार देता है। फाइट में रॉकी के लोग एंड्रयूज और दया को मार देते हैं। जॉन को रॉकी खुद मार देता है और अधीरा को चोक करके मार देता है। फिर रॉकी पार्लियामेंट में घुस जाता है और पांडियन को मार देता है, जो कि गरुड़ा के अटैक के पीछे था, अधीरा को बुलाने वाला था, और नॉन कॉन्फिडेंस और शेट्टी खलील अलायंस सब उसकी ही प्लानिंग थी। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू करती है और इंडियन आर्मी को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। रॉकी केजीएफ को इवैक्यूएट करता है और गोल्ड के साथ शिप में निकल पड़ता है। जाने से पहले वो केजीएफ के वर्कर्स के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। रॉकी अपनी लोकेशन इंडियंस, यूएस और इंडोनेशियन नेवी को भेजता है, लेकिन सरेंडर नहीं करता। सेन केजीएफ और रॉकी के शिप को बॉम्ब करने का ऑर्डर देती है और रॉकी समुंदर में गोल्ड के साथ डूब जाता है। गोल्ड अब तक लापता है। रॉकी की ज़िंदगी से प्रभावित होकर यंग इंगालगी उस पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। मिड क्रेडिट सीन्स में, जो रॉकी की मौत से 3 महीने पहले का है, CIA एजेंट्स जॉन बुकर रमिका सेन को एक फाइल देता है जिसमें 1978 से 1981 के बीच में USA और 16 देशों में रॉकी के क्राइम्स के जिक्र किया है। प्रेजेंट में 24 न्यूज़ का पियोन KGF चैप्टर 3 का फाइनल ड्राफ्ट ढूंढ लेता है, जो दिखता है कि कहानी में अभी कहानी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, कैसी थी ये मूवी, ये ज़रूर अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।